अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा भी यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 स्मॉल जी और कैपिटल जी। कैपिटल जी के हमारे ये पॉइंट्स हैं, इस तरीके से आपने मेंशन करके लिखना है। 3 पॉइंट मैंने लिखा है। इसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी अलग अलग आप चीज़ें लिखेंगे। ये दोनों इस साल 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से पेज नंबर हमारे पास 3 आता है। पेज नंबर 3 में हमने मोमेंटम लिखा, उसके बाद हमने फोर्स लिखा। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स हमने उसको पूरे तरीके से वेरीफाई किया और ये आ गया मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से पेज नंबर 3 इस्तेमाल किया हमने, पेज नंबर 4 इस्तेमाल किया। अब हम पेज नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको हमने डिफ़ाइन किया है। इस तरीके से हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से किया है। फिर पेज नंबर 6 पर हम आते हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर हमारे पास जो है वो है प्रेशर, फिर हाई प्रेशर क्या होता है और फिर लो प्रेशर क्या होता है। इस तरीके से हम सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। हमारा पेज नंबर 6 ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। पेज नंबर 7 के ऊपर हमारे पास व्हाट इज़ फिज़िक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स डेली लाइफ, और इस तरीके से 3 ब्रांचेस हमने यहाँ लिखी। फिर पेज नंबर 8 पर आते हैं हम। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट हमने लिखा, उसके बाद हमने उसको डेरिवेट किया, डेरिवेशन किया। दूसरा सवाल जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा इस साल के लिए, डिफ़ाइन पावर की स्पेल, और पावर को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर हमारे पास 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। न्यूमेरिकल ये ऊपर गिवन है, इसका डाटा बनाया है, हमने इसको सॉल्व किया। दूसरा नंबर न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा डाटा है, ये हमारा इसका सलूशन है। इस तरीके से हमारे 9 सवाल हो गए हैं और ये हमारा अब जो आ रहा है 10वां सवाल आ रहा है। 10वें सवाल में पेज नंबर बुक का भी लिखा हुआ है, ये साल इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास इसका सलूशन है, ये देख लें, ये सलूशन आ गया हमारे पास। फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर भी दिया हुआ है 140, और इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 95 है। ये सवाल इस साल इम्पोर्टेंट है और इसका सलूशन ये है, आपने टॉर्क मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये हमारे पास इसमें हम, ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल ग्रेविटेशनल लॉ अगर हमें वो नहीं देता है तो हमें वो न्यूमेरिकल की सूरत में देगा। तो आई होप कि ये ग्रेविटेशनल लॉ का जो सवाल है इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हम इस वक्त पेज नंबर 11 पे खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम पेज नंबर 11 के बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं लॉन्ग के ऊपर। लॉन्ग पे डिस्क्रिप्ट में पेज नंबर 12 पर हम हैं। डिफाइन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डेरिवेशन। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसने इस दफ़ा इस तरह से पूछा था जो अभी हमारे पास सेंट्रल एग्ज़ाम हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें इस तरह से पूछा था, तो मैंने भी इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया है। लॉन्ग का पहला सवाल ख़त्म हो गया। लॉन्ग का दूसरा सवाल जो मुझे लग रहा है साल इम्पॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल लॉ की स्टेटमेंट है, और उसके बाद हमने मास ऑफ द अर्थ करना। ये इंशाल्लाह ताला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट देखें, फिगर बनेगी, उसके बाद फिर आप इसको पूरा ड्राइव करेंगे, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और मास ऑफ द अर्थ आपके पास आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 पर आते हैं। पेज नंबर 16 के ऊपर स्केलर क्वांटिटीज़, इसकी एग्जाम्पल, वेक्टर क्वांटिटीज़, इसकी एग्जाम्पल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आप इस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से आप डिफ़ाइन करते हुए, स्टेटमेंट देते हुए कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, एक्सप्लेनेशन देते हुए, टिग्नोमेट्रिक रेशोज इस्तेमाल करते हुए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। पेज नंबर 17 तक हम पहुंच चुके हैं बोर्ड की कॉपी में। फिर उसके बाद पेज नंबर 17 पे डिफाइन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। डिफाइन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद डेरिवेशन हम शुरू करेंगे। ये हमें फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हमने लिखना है। उसके बाद हम पेज नंबर 18 पर आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम एस वैल्यू मालूम करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2a, और एफ इज़ इक्वल टू एम ए। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने एफ़ की वैल्यू एम ए
और एस की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2 और इस तरीके के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पेज नंबर हमारे पास आ गए हैं हम 20 पर हमने पास्कल लॉ की स्टेटमेंट दी है, उसको एक्सप्लेनेशन किया, पूरा एक्सप्लेन किया हमने पास्कल लॉ क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने उस पास्कल लॉ को एक हाइड्रोलिक जो है फिगर के ज़रिए हमने बता दिया कि भाई ये देखें हमारा पिस्टन है, इस तरीके से हम इसको ये करेंगे। ये हमारे पास पेज नंबर 21 हो गया है। फिर एग्ज़ाम में हम कॉपी के पेज नंबर 22 पे आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद ये जो है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल एनर्जी है हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी है हमारे पास, सोलर एनर्जी है हमारे पास, और जियो थर्मल एनर्जी है हमारे पास, और विंड एनर्जी है हमारे पास। पेज नंबर 23 तक आ गए हैं। और इस तरीके से हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ये मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है। अगर आप लोगों को अच्छे लगें तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप लोग देखिए, और अगर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स करें कि भाई ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको मिल जाएंगे। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी है ना। आई होप कि इसमें तकरीबन अगर आप इसके ऊपर इतना काम भी कर लें तो इंशाल्लाह ताला 80% आपका पेपर आपके सामने है, मौजूद है। तो अब आपकी मेहनत है, जितने दिन बाकी हैं इस पर आप मेहनत करें। और इस तरीके से ये एक एक्स्ट्रा सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल मैंने लिख दिया है, उसके बाद उसको डिफ़ाइन भी कर दिया है, और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। अब आप देखें, ये एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करें। ये भी एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है पेज नंबर 73 पर, एक न्यूमेरिकल ये है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आई होप कि आपके इंशाअल्लाह ताला 60 में से 58 नंबर आसानी से आ जाएंगे। आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे। अगर आप लोग इस काम को करते हैं, मुझे बताते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं 10th क्लास का भी आपको, और 9th क्लास का मैथ का पेपर, और 10th की फ़िज़िक्स, 10th का मैथ का पेपर भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।